Hello everyone, this is CA Shejal and I welcome you all to my channel The Commerce Pinch। तो आज के अपने लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक बैड डेट्स एंड उसकी रिकवरी के बारे में समझने वाले हैं। ये क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं। जल्दी से समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि ये मैं, ठीक है, दिस इज मी एंड मेरा ना पेन्स का बिजनेस है। आई सेल पेन्स, ठीक है। हंसी खुशी में अपना बिजनेस कर रही थी। एक आदमी आता है, ठीक है, मेरे पास और बोलता है कि मैडम मुझे ये पेन्स खरीदने हैं और मुझे प्लीज आप 10,000 रुपए के पेन्स दे दो। मैंने कहा ठीक है, ले लो पेन्स। तो उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद ये पैसे लौटा दूंगा, अभी आप मुझे प्लीज क्रेडिट पर सेल कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मंथ्स के बाद आप मेरे को पैसे लौटा देना। तो ये कौन बन गया, अभी मेरा डेटर बन गया। अगर मैं इसको सेल कर देती हूँ क्रेडिट पे तो मेरा डेटर बन गया। सिंपल अभी तक ओके। अब एक बार ये नजर डाल लेते हैं कि इस चीज का मैंने अपनी बुक्स में क्या इफेक्ट दिया होगा। अगर मैं अपनी बुक्स बनाऊं माय बुक्स, यानी कि सेलर की बुक्स, मैं यहाँ पर कौन हूँ, अभी सेलर हूँ, ठीक। तो सबसे पहली एंट्री आपको पता है कि अगर क्रेडिट पर सेल्स होती है तो क्या एंट्री होती है, कोई पैसे तो आए नहीं, कैश अकाउंट आया नहीं, तो मेरा जो डेटर बना लूंगी मैं उसे, जो बंदा मेरे से सामान ले गया है, डेटर का अकाउंट में कर दूंगी डेबिट। उसको डेटर बना लिया मैंने, डेबिट करके उसका अकाउंट, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, राम श्याम, ओके, डेबिट कर दिया उसको। दूसरी चीज क्या करी, सेल्स अकाउंट इफेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरी सेल्स हो गई। अक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा अपनी बुक्स में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश आया या नहीं आया। अगर सेल इफेक्ट हो गई, मैंने सामान उस तक पहुंचा दिया, अपना वादा पूरा कर दिया, तो सेल्स इफेक्ट हो जाती है, ठीक। उसी को क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। यहाँ वही हुआ है। कितने से मैं अपनी सेल्स रिकॉर्ड करूंगी, पूरे 10,000 रुपीज से मैंने उसे अपना डेटर बना लिया और दूसरे हाथ पर सेल्स रिकॉर्ड कर ली। क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, ओके। इतनी बात समझ में आई आपको कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपनी खुशियाँ, ये एक तरीके से मेरी खुशी रिकॉर्ड हो गई। मैंने क्या सोचा है कि 2 महीने बाद मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये पैसा मेरे पास आएगा ना, मैं हैप्पी, ओके। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया देखते हैं। 2 महीने के 3 महीने हो गए, अभी तक करण अर्जुन आए ही नहीं। 3 महीने के 4 महीने हो गए, अभी तक भी नहीं आए। अब मुझे होने लगी घबराहट। मैं गई इनके पास, मैंने पूछा भाई साहब मेरे पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। तो इन्होंने बोला क्या कि मैडम जो आपके और हमारे बीच में था ये डेट, इसको भूल जाइए, ठीक है, जो था हमारे बीच उसे भूल जाइए। आई हैव बिकम बैंकरप्ट, आई कैन नॉट पे यू एनी मनी नाउ। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा भाई मैं तो इतने दिन से खुशी मना के बैठी थी कि ये 10,000 रुपए मेरे पास वापस आएंगे, बट अब ये कभी नहीं आएंगे। इन्हीं 10,000 रुपए को मैं बैड डेट बोलती हूँ। दिस डेट हैज बिकम बैड, आई विल नेवर गेट इट बैक। तो इस पूरे के पूरे 10,000 को मैं बैड डेट बोल दूंगी, क्योंकि पूरा ही पैसा नहीं आ रहा। अब इसका एक सिनारियो और हो सकता था, हो सकता है कि मुझसे कह देता कि मैम आपको 3,000 रुपए अभी भी पे कर सकता हूँ, लेकिन 7,000 बाकी तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा। तो सिर्फ उस 7,000 को मैं बैड डेट बोलूंगी और बाकी के 3,000 को खुशी खुशी रिसीव कर लूंगी, ओके। बैड डेट क्या होता है ये हमें अच्छे से समझ आ गया। अभी इसकी एंट्री क्या होती है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा मैंने अपनी खुशी रिकॉर्ड कर रखी थी डेबिट में, लेकिन अब खुशी तो कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि ये कभी आएगी ही नहीं। कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, इसी डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। जिसको पहले डेबिट किया था उसे अब क्लोज करना पड़ेगा ना, उसका अकाउंट ही बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये खुशियाँ अब कभी नहीं आने वाली उतने पूरे अमाउंट से। अभी मैं वही वाला एग्जांपल ले रही हूँ कि 10,000 पूरा बैड डेट है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा दूंगी कि 3,000 और 7,000 वाला जो मैंने बताया आपको, ओके। अभी फिलहाल ये वाला सिनारियो ले रहे हैं जहाँ पूरा का पूरा बैड डेट हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपने डेटर को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये पैसे कभी नहीं आने वाले। दूसरी बात मैं क्या करूंगी, किसी को क्रेडिट किया है तो एक डेबिट भी होना चाहिए कोई अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, सेल्स तो मैंने मान ली थी, सेल्स तो हुई ही थी, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर मैं खोल दूंगी बैड डेट्स अकाउंट और इसको कर दूंगी डेबिट 10,000 से।
तो ये अकाउंट मैंने क्यों खोला, ये अकाउंट क्या सिग्निफाई कर रहा है, मेरा लॉस सिग्निफाई कर रहा है। मैंने यहाँ पर ये सोचा कि पहले तो मैंने सेल्स करी थी एंड मैं उम्मीद लगा के बैठी थी कि पैसे आएंगे, लेकिन अब जब नहीं आ रहे तो आई अज्यूम कि ये मेरा लॉस हो गया एक तरीके से। मैं बाजार गई, मैंने पैसे गिरा कर मैं चली आई, मुझे जो मैंने सेल किया उसके बदले में मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, तो मेरा लॉस हो गया, सिंपल। ओके, तो बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पर खुल गया एंड इसको हम लॉस मानते हैं और इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है एंड डेबिट ऑल लॉसेस वाला रूल लग जाता है यहाँ पे। ठीक, चलिए इतना तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बैड डेट्स की एंट्री भी हमको समझ में आ गई। एक बार वो वाला सिनेरियो भी ले लेते हैं। कौन सा सिनेरियो, जहाँ पर हमने बोला था कि 3,000 रुपये उसने पे कर दिए और बाकी के 7,000 अगर बैड डेट हो गई, ये वाला सीन। इस सीन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैश आएगा मेरे पास, तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। कितना कैश आया, 3,000, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और अब मुझे अभी भी डेटर का अकाउंट क्लोज तो करना ही है, तो मैं टू डेटर अभी भी लिखूंगी और उसका पूरा पूरा अकाउंट क्लोज करूंगी। और यहाँ पर क्या होगा, जितना बैड डेट हुआ है मैं सिर्फ उतना बैड डेट लिख दूंगी। पहले 10,000 हो रहा था तो 10,000 लिख दिया था, लेकिन अभी उस 10 में से 3 तो आ गए ना, तो कैश अकाउंट में लिख दिया उसे और बाकी का 7,000 यहाँ लिख दिया। बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल एंट्री है ये। जितना कैश आया कैश में लिख दिया, जितना नुकसान हो गया, लॉस हो गया, वो गम हो गया, वो 7,000 लिख दिया यहाँ पर और बाकी का उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। हमें इस आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने भुला दी वो गलियाँ। ओके, अब कोई पैसा नहीं आएगा, ये मान के हम बैठ गए। चलो, बैड डेट्स हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं रिकवरी की। ये जो भाई साहब थे अचानक से आते हैं मेरे पास, कुछ 6 महीने बाद मान लो ये मेरे पास वापस आते हैं और ये कहते हैं कि मैडम मेरी लॉटरी लग गई है और मेरे पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए हैं, मैं अब आपका पैसा वापस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई वापस से फूल खिलने लगे। ओके, क्या हुआ यहाँ पर, इसने बोला मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ। वो 10,000 वाला सिनेरियो ले रहे हैं, ये वाला, इसके बाद को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, कि वो मुझे मेरे 10,000 रुपीज़ वापस करना चाहता है। अब क्या होगा, एंट्री क्या करूँगी मैं अपने बुक्स में, एंट्री होगी कैश आया ना मेरे पास, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, 10,000 रुपीज़ मेरे पास आ गए। अब क्रेडिट में किसको लिखूंगी, क्या सेल्स लिख सकती हूँ, मेरी सेल्स हुई है क्या यहाँ पर, नहीं, सेल्स तो हमने पहले ही इफेक्ट कर दी थी, यहाँ पर वो किस्सा खत्म हो चुका है, सेल नहीं हुई है यहाँ पर। तो क्या मैं डेटर का अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट करूंगी, नहीं, डेटर का अकाउंट क्लोज हो चुका, पहले एक बार डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया, उसका अकाउंट बंद हो चुका है, वो किताब अब दोबारा नहीं खुलेगी। ये क्या हो रहा है, मैंने एक, आपने याद करो, मैंने अपना लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, इसको, इस 10,000 को बैड डेट्स अकाउंट में। अब क्या हो रहा है, जब लॉस रिकॉर्ड कर लिया था तो जब ये पैसे अब मेरे पास आएंगे तो मैं इसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लूँगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। पुराने कोई गड़े मुर्दे हम उखाड़ेंगे ही नहीं, सिंपली एक बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट खोल लेंगे और उसमें ये पैसे डाल देंगे, 10,000 रुपीज़। ओके, इसको मैं मान लूंगी अपनी इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैड डेट को हमेशा अपना लॉस मानते हैं एंड अगर उसकी रिकवरी हो जाए तो उसको इनकम मानते हैं। यही मेरा क्रक्स है, इसी हिसाब से हमने एंट्रीज भी बनाई है। ओके, अच्छा, अब ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं एक बार। इस केस में क्या होगा कि अगर ये पैसे मेरे पास 7,000 रुपये वापस कर रहे हैं, ये एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर का कर देते हैं क्योंकि ये मेरा डिफरेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं एक बार। यहाँ पर आते हैं हम, क्या हो रहा है, अब मुझे कैश में 7,000 रुपीज़ वापस मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़ से, और यहाँ पर ना ही डेटर अकाउंट आएगा ना ही सेल्स अकाउंट आएगा, सिंपली वही वाला काम करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड 7,000 रुपीज़। सिंपल सी बात थी, 7,000 ही हमारे बैड डेट्स हुए थे और 7,000 ही हमारे पास
आ रहे हैं वापस। ओके, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो पूरा पैसा ना दे रहा हो, इस केस में 10,000 पूरा ना दे रहा हो, तो मैं क्या करूँगी, तो जितना भी दे रहा होगा उतना मैं उस अपनी इनकम मान लूँगी, क्योंकि पूरा तो मैंने लॉस मान ही लिया था ना, ये पूरा लॉस मैंने मान ही लिया था। अब अगर इतने में से थोड़ा सा पैसा वो वापस कर रहा है तो उसको चुपचाप से इनकम मान लो, इतनी हो गई मेरी इनकम, और बाकी तो लॉस अभी भी मैं मान ही रही हूँ, पहले भी माना था अभी भी मान रही हूँ। जितना इनकम हुआ बस उसको रिकॉर्ड कर लो। 10,000 का मान लो कि 6,000 देता तो सिंपली यहाँ पर 6,000 लिख लेते हैं, और बाकी तो लॉस हमने पूरा यहाँ रिकॉर्ड कर ही लिया था। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। बैड डेट्स भी समझ गया, एंड बैड डेट्स रिकवरी क्या होती है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी हमने समझ ली। तो चलो अब एक बार प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल 1 हमने करा कि 70,000 ड्यू फ्रॉम अमर, अब वो इररिकवरेबल हो गए हैं, तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप? देखो, हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब हमने अमर को सेल किया होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी? अमर डेबिट टू सेल्स करा होगा, हमने अमर को अपना डेटर बनाया होगा डेबिट करके, है ना, और सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करी होगी 70,000 से। अभी क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा पैसा इरिकवरेबल हो रहा है, खुशियां गम में बदल रही हैं। तो सबसे पहले जिस अमर को डेबिट किया था उसको पूरा कैंसिल आउट करने के लिए, उसका अकाउंट खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा, और टू अमर हो गया 70,000, और अपना लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। बैड डेट हमेशा एक लॉस माना जाता है, ठीक है। बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज, ये हमने एंट्री पास कर दी अपनी बैड डेट्स की। ये तो बहुत ही सिंपल वाला था, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में मान लो यही ले लेते हैं कि जो अमर था अमर ने मैंने मान लो पिछले साल उसका अकाउंट को पूरा खत्म कर दिया था राइट ऑफ करके, क्योंकि बैड डेट्स हो गए थे उसके 70,000 के। अब इस साल क्या हुआ, अमर ने वो 70,000 पे ऑफ कर दिए, यानी कि बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब अगर मेरे पास कैश आ गया तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगी, सीधा सीधा डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसको हम क्या मान लेते थे? बैड डेट रिकवरी को अपनी इनकम मान लेते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, सिंपल 70,000 एंड 70,000। बाकी किसी अकाउंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही अमर के अकाउंट को हम यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, ना ही हम यहाँ पर बैड डेट्स वाला अकाउंट लेकर आएंगे, कुछ नहीं। पहले लॉस माना था, अब वापस आए हैं तो इनकम मान के खत्म करो बात। ओके, चलो ये भी समझ में आया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल 3। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है कि मान लो मीना वॉज माई डेटर, ओके। वो डेटर थी मेरी, कितने की डेटर थी? मान लेते हैं 10,000 रुपीज की डेटर थी। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मीना बिकम्स बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट नहीं कहते, इंसॉल्वेंट बोला जाता है। कोई इंसान अगर दिवालिया हो रहा हो तो उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, बैंकक्रप्ट इज नॉट द राइट वर्ड हियर। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट हो जाने का मतलब ये होता है कि अब मीना के पास पैसे नहीं है किसी को भी, जो भी उसके क्रेडिटर्स होंगे, चाहे उसने बैंक से लोन लिया हो या कोई भी पर्सन से लोन लिया हो, सो मीना डज नॉट हैव एनी मनी टू पे ऑफ दोज डेट्स, ठीक। बस इतना सा मतलब है इसका सिंपल लैंग्वेज में इंसॉल्वेंट होने का। तो इंसॉल्वेंट जब इंसान हो जाता है तो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट द्वारा। अगर मीना ने जाकर कोर्ट में बता दिया कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुकी हूँ, तो कोर्ट मीना को एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करके देगा, जिसका काम क्या होगा, मीना के पास जो असेट्स हैं उनको सही तरीके से बेच बाच के जो उसके क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनको पे ऑफ करना। ओके, ये ऑफिशियल रिसीवर का काम होता है। मैंने आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अगर मीना हो गई है इंसॉल्वेंट और जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ है उसके लिए उसने बोला कि ऐसी लैंग्वेज लिखकर आती है क्वेश्चन में कि मान लीजिए 40 पैसा इन अ रूपी इज रिकवरेबल, ऐसी लैंग्वेज लिख के आएंगे।
अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर आपके अगर मीना के आप 1 रुपी के क्रेडिटर हो तो आपको 40 पैसे ही मिलेंगे। तो अगर 1 रुपी का 40 पैसा मिल रहा है तो मैं तो मीना की कितने की क्रेडिटर थी, 10,000 रुपए की क्रेडिटर थी ना, तो मुझे कितना मिल जाएगा इसमें से 4,000 रुपए मिल जाएगा। सिंपल मैथ है, समझ आ रही होगी, ठीक है। तो 4,000 रुपए मिलेगा और बाकी का 6,000 क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा सिंपली। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, एक बार एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट को डेबिट करूंगी, कितने पैसे आ रहे हैं मेरे पास, कितना रिकवरेबल है, 40 पैसा इन रुपी, यानी कि 4,000 रुपए हैं जो मैं रिकवर कर सकती हूँ। बाकी मेरा हो गया बैड डेट, कितने का बैड डेट हुआ, 10,000 में से 4,000 मिला, 6,000 का बैड डेट हो गया। और यहाँ पर मैं मीना का अकाउंट अपने बुक्स में क्लोज कर दूंगी, जो मैंने पहले ओपन कर लिया था सेल्स करते टाइम, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, ये पहले किया होगा। अब मैंने मीना का अकाउंट बंद कर दिया, मीना से कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ क्लोज हो चुका है, उसका पूरा हिसाब ही कर डाला हमने, जितना पैसा दिया उसने चुपचाप रख लिया, बाकी का दुख मना लिया 6,000 रुपये, और हमने उसका अकाउंट भी क्लोज कर दिया। बस इतनी सी बात थी, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी, बहुत ही इजी टॉपिक था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।